हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और हम आए हैं आज एक और नई वीडियो के साथ कि रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 का राइड रिव्यू के बारे में, जो कि एक कमेंट आया था अभी लेटेस्ट कि रॉयल एनफील्ड क्लासिक के राइड रिव्यू के बारे में हमें जानकारी दीजिए। तो मैं आपको सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि दोस्तों ये है मेरी क्लासिक 350 हेल्सियन ग्रीन कलर, जो कि मेरा पर्सनल बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो आज हम आए हैं इसके राइड रिव्यू के बारे में बात करने के लिए। तो जैसा कि मैं इसे पिछले 3 साल से चला रहा हूँ और लगभग मैं इसको 22,000 से ऊपर किलोमीटर चला चुका हूँ, और उसके बाद मैं आपको राइड रिव्यू देता हूँ। और मैं आपसे अगर बात करूँगा दोस्तों, जेन्युइन बात करूँगा। ये देख सकते हैं हमारे ऊपर जहाज़ भी उड़ रहे हैं। तो हम अगर बात करें, जेन्युइनली बात करेंगे आज हम इस बारे में। तो दोस्तों क्लासिक 350 एक बहुत ही राइड करने में एक बहुत ही अच्छा फील देती है, एक कॉन्फिडेंट फील देती है। सभी लोग इसको मुड़ करके जब तक ना देख लें तब तक ऐसा लगता है कि यार नहीं, कुछ कॉन्फिडेंस लूज़ है या किसी चीज़ की कमी है। लेकिन हाँ, जब लोग इसको मुड़ करके देख लेते हैं तो बहुत ही प्यारा फील होता है। आप वैसे भी देख सकते हैं जैसे कि इसका रेट्रो लुक और डिज़ाइन जो कि दिया गया है, ऑटोमेटिकली फील आने वाली है इसमें। उसके बाद सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों इसके पावरफुल इंजन की और इसकी परफॉर्मेंस की। तो दोस्तों ये है J1 सीरीज़ का 350 सीसी का इंजन, और जो कि 20.2 bhp का इंजन है, और ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और ये सबसे बेस्ट लो एंड टॉर्क जनरेट करता है 40 से लेकर के 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर जब हम इसे रन कराते हैं। तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपको क्लासिक 350 के इंजन से लो एंड टॉर्क बेहतरीन अगर लेना है तो आपको क्या करना चाहिए कि 40 किलोमीटर पर आवर से लेकर के 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर ही इसको रन कराएं। आपका जो लो एंड टॉर्क है वो बेस्ट निकल के आएगा और इंजन की परफॉर्मेंस आपको बेस्ट मिलेगी। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लो एंड टॉर्क प्रोवाइड करता है। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं इसके सीटिंग कंफर्ट की, तो दोस्तों इसका सीटिंग कंफर्ट बहुत ही ज़्यादा शानदार है, एज वेल एज शहर में भी और एज वेल एज आप हाईवे पे चलेंगे तो वहाँ पर भी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसका जो डिज़ाइन दिया हुआ चेसिस डिज़ाइन की वजह से इसका जो वेट ट्रांसफ़र है वो दोनों तरफ इक्वल किया गया है कि 50% 55% आगे की तरफ इसको वेट दिया गया है और 50% वेट इसको पीछे की तरफ दिया गया है। यानी कि 200 किलो की बाइक में 100 kg के अप्रॉक्स वेट आगे की तरफ है और 100 ही kg की तरफ पीछे की तरफ वेट दिया गया है, जिस वजह से इसका जो सिटिंग कंफर्ट है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो जाता है। दोस्तों आप चाहें इसको स्लो स्पीड पे चलाएं, आप चाहें इसको हाई स्पीड पर रन कराएं, तो दोस्तों देख सकते हैं कि इसका जो सीटिंग कंफर्ट है वो भी बहुत अच्छा रहने वाला है। उसके बाद अगर मैं बात करूं इसके सस्पेंसन की, सस्पेंसन्स और क्या कहते हैं सस्पेंसन्स की और सॉकर्स की अगर हम बात कर लेते हैं, तो दोस्तों इसके जो सस्पेंसन्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। छोटे छोटे बड़े बड़े गड्ढे, किसी तरह के छोटे गड्ढों को तो ये पता ही नहीं चलने देते हैं, और इवन बड़े गड्ढों पे भी ऐसा फील नहीं होता है कि एकदम से हम किसी उसमें गए हैं। काफ़ी अच्छा, मतलब बम्प एब्जॉर्बर इसका बहुत अच्छा है, मतलब कि एब्जॉर्ब कर लेता है। तो सस्पेंसन भी इसके बहुत अच्छे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों इसकी हैंडलिंग की, तो इसकी हैंडलिंग बहुत ही अच्छी और बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा सदी हुई है। इसके वज़न की वजह से इसकी जो हैंडलिंग है वो और भी ज़्यादा स्मूथ हो जाती है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो इसका हैंडल बार है वो भी बहुत ही ज़्यादा शानदार दिया गया है, और इसको चलाने में, इसकी हैंडलिंग की वजह से ही इसको चलाने में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है। दोस्तों बस थोड़ा सा मुश्किल होता है जहाँ पर भी शार्प टर्न आते हैं, एकदम से शार्प नहीं होती है। यानी कि आप अगर ओवरटेक कर रहे हैं तो आपको बड़े ही ध्यान से, इत्मीनान से ओवरटेक करना पड़ता है, जिसका मेन रीज़न है कि हैंडल बार और टैंक के बीच का ये जो गैप है, इसकी वजह से थोड़ा सा कभी कभी क्या होता है कि एकदम शार्प टर्न लेने में, हैवी व्हीकल है तो हैंडल भी एकदम से नहीं मुड़ता है, तो शार्प टर्न लेते टाइम थोड़ा सा इसके हैंडलिंग में इशू आता है। आप एकदम कहीं भी किसी भी अचानक से अगर आपको मुड़ना है तो उस समय थोड़ा सा ये इसका ड्रॉबैक भी हम समझ सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी ब्रेकिंग की। इसकी ब्रेकिंग बहुत ही अच्छी, बहुत ही आसान और बहुत ही कंट्रोल्ड है। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी बाइक में फ्रंट साइड में तो डिस्क ब्रेक दिया गया है, फ्रंट बाइक में ये देख सकते हैं बाहर एक डिस्क ब्रेक दिया गया है, और एज वेल एज बैक साइड में मेरे पास ड्रम ब्रेक है, जिसकी वजह से मेरी ब्रेकिंग बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाती है। कई बार क्या होता है कि लोग ब्रेकिंग प्रॉपर नहीं लगा पाते हैं, ब्रेकिंग का उनको एक्सपीरियंस नहीं होता है और वो कंपनी को दोष करते हैं कि रॉयल एनफील्ड की ब्रेकिंग बहुत ही बेकार है। लेकिन मेरा मानना है कि ब्रेकिंग डिपेंड करती है राइडर पे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, हमारे दोनों ही जो ब्रेक दिए होते हैं वो हमारे राइट हैंड साइड पर होते हैं। जैसे कि ये देख सकते हैं कि डिस्क ब्रेक भी हमारे राइट हैंड साइड पर है और ड्रम ब्रेक भी हमारे राइट हैंड साइड पर है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, जब भी हम कहीं अचानक से हमें एकदम से ब्रेक लेना हो और हमारी गाड़ी की स्पीड 50 से ऊपर हो, तो हमें क्या करना चाहिए दोस्तों, दोनों ब्रेक को एक साथ
पुश करना चाहिए ताकि गाड़ी डिसबैलेंस ना हो और इसकी आपकी कंट्रोलिंग बहुत आसान हो जाए। जैसा कि आप एक साथ पहले आप पैर वाले फुट ब्रेक को दबाएं, उसके बाद आप जैसे ही हल्का सा फुट ब्रेक दबाते हैं उसी के साथ आप क्या करें, हैंड ब्रेक को भी स्लोली दबाएं। तो आप जब फ्रंट और रियर यानी कि या मान लीजिए हैंड और फुट वाले ब्रेक का जब कॉम्बिनेशन आपका बन जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा दोस्तों कि आपकी ब्रेकिंग वो बहुत ही ज़्यादा आसान और बहुत ही ज़्यादा स्मूथ एंड कंट्रोल्ड हो जाएगी। जिससे कि ये डिपेंड करती है राइडर के ऊपर। अगर राइडर अच्छा है तो वो ऑटोमेटिकली ब्रेकिंग भी अच्छी लगेगा। अगर राइडर की गलती की वजह से ही अक्सर क्या होता है कि ब्रेकिंग हमारी फेल होती है। उसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसको चलाने में कैसा महसूस होता है। तो देखो दोस्तों, इसकी जो राइड कंफर्ट है ना वो बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील कराती है। मतलब आप देख सकते हैं कि यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आपको क्लियरली दिखेगा कि हैंडल बार की हाइट में और सीट की हाइट में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। जिसकी वजह से क्या होता है कि दोस्तों हमारे इसमें जो कम्फर्ट है वो बहुत ही ज़्यादा आ जाता है और हमें इसको लॉन्ग ड्राइव पर भी क्या होता है, रिलैक्स फील होता है। हम इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं। उसके बाद बात कर लें ये बाइक टूरिंग के लिए है या नहीं है। तो देखो दोस्तों, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि क्लासिक 350 पूरी तरह से प्योरली लॉन्ग राइड के लिए है। इसके नए चैसिस डिज़ाइन की वजह से और J1 सीरीज़ के इंजन की वजह से। तो अभी तक मैंने जितनी भी चीज़ें इसकी बताई हैं उन सबको अगर मिला करके देखा जाए तो क्लासिक 350 लॉन्ग एज वेल एज सिटी एज वेल एज ऑफ रोडिंग के लिए बहुत ही अच्छी बाइक है। उसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसमें मुझे ड्रॉबैक्स क्या आए हैं। तो रॉयल एनफील्ड क्लासिक राइड के ड्रॉबैक्स, तो रॉयल एनफील्ड क्लासिक राइड के 3 ड्रॉबैक्स मेरे पास हैं दोस्तों। थोड़ा सा क्या है कि ट्रैफिक के मतलब से ये गाड़ी एक 200 kg की गाड़ी थोड़ा सा हैवी हो जाती है। ट्रैफिक की मतलब में अगर हम ट्रैफिक कंसर्न की बात करें तो यार सीधी सी बात है कि अगर आप ट्रैफिक में खड़े हुए हैं और आपको कोई बाइक राइड करा रहे हैं, उस समय पर क्या है कि आपको थोड़ा रुक के चलना पड़ता है। तो उस समय पर ये थोड़ा सा क्या हो जाती है, हैवी वेट हो जाती है, आपका पूरा लोड पैरों पे आ जाता है। तो थोड़ा सा बॉडी में स्टिफनेस फील होती है आपके शोल्डर्स में और आपके पैरों में। उसके बाद अगर बात करें इसके राइडेबल, तो देखो भाई सीधी सी बात एक मैं बता देता हूँ कि ये जो मेरी बाइक खड़ी है या क्लासिक 350 कभी भी उन लोगों के लिए नहीं बनी है जो स्पीड के दीवाने हैं। स्पीड के दीवाने लोगों को हमेशा स्पोर्ट्स बाइक ही खरीदनी चाहिए। रॉयल एनफील्ड क्लासिक उसके थंब, उसकी फील, उसकी राइडिंग एक्सपीरियंस के लिए बनी है, ना कि आपको भगाने के लिए। 200 kg की बाइक आपको वैसे भी नहीं भगानी चाहिए क्योंकि स्पोर्ट्स बाइक क्या होती है, बहुत लाइट वेट होती है तो भागती आसानी से है। 200 kg की बाइक की हैंडलिंग आसान नहीं होती है, चाहे राइडर कितना भी अच्छा हो। उसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों कि एक और इसका जो ड्रॉबैक है वो ड्रॉबैक है इसका दोस्तों कि इसकी जो हाई स्पीड पे, यानी कि जब आप 70-75 से ऊपर जाते हैं ना, तो ये गाड़ी क्या करती है, थोड़ा सा इसमें वाइब्रेशन फील होता है। वो क्या है कि आपको यहाँ पर वाइब्रेशन फील होने लगेगा जैसे ही आपकी गाड़ी क्या होगी, ये 80 की लिमिट को क्रॉस करेगी, आपको वाइब्रेशन फील होने लगेगी। हालांकि उस वाइब्रेशन से कोई इशू नहीं आता है, हल्का सा आपके इंजन में यहाँ पर क्रैंकलिंग साउंड आने लगता है। दूसरा क्या है कि वो वाइब्रेशन, अगर रॉयल एनफील्ड के रिव्यू से देखा जाए तो वो वाइब्रेशन है एक डिसएडवांटेज है, लेकिन अगर इसको देखा जाए कि राइडर के रिव्यू से तो भाई वो और ज़्यादा फील देता है उसको, जब वो वाइब्रेशन को फील करता है तो वो एक अच्छी फील देता है। तो थैंक यू दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए।